बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां भीषण हादसे में 4 लोग की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पर सवार 3 थाना प्रभारी और एक गाड़ी ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और सदर डीएसपी आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचे। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित NH 31 के पास की है। मृतक सभी पुलिस अधिकारी की पहचान साजन पासवान, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र, अमर और ड्राइवर नीरज कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक नीरज कुमार बेलारी, साजन पासवान रतवारा और ज्ञानेंद्र अरार थाना में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। ये सभी एक दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर पटना से लौट रहे थे, तभी साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा में यह बड़ा हादसा हो गया। एक्सीडेंट हो गया बखड्डा के पास, गाड़ी जो है फंसा हुआ नहीं निकल रहा है। उसी दरमियान में हम लोग अपने साथी के साथ दौड़ते हुए वहां गए बाइक से, तो बहुत मशक्कत के साथ बाद जो है बॉडी निकला। बिना पहचान के हम लोग पहले बलिया अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहाँ जो है डॉक्टर यहाँ इलाज करने से भी मना कर दिया, बोला डायरेक्ट इसको बेगूसराय ले जाइए। उसके बाद वहाँ सिर्फ पानी लगा दिया हाथ में और एम्बुलेंस को चढ़ा दिया। हम लोग उस बॉडी को बेगूसराय लेकर गए। बेगूसराय आने के बाद पता चला कि वो मृत्यु घोषित कर दी। कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों का? कौन लोग? घटनास्थल पे 4 लोग थे, 3 लोग वहीं रह गए थे, 1 लोग ठीक थे, तो इनको हम लेके आए थे। ये लोग पटना से ट्रेनिंग से लौट रहे थे। 3 थानाध्यक्ष थे मधेपुरा जिला के। वो तीनों जा रहे थे मधेपुरा वापस लौटकर। रात में करीब 12 बजे यहीं पर एक ट्रक में पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। तीनों थानाध्यक्ष तथा एक प्राइवेट ड्राइवर था, वो तीनों कोई बुरी तरह जख्मी हुए। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों थानाध्यक्ष। सूचना यही है कि हमारे सब इंस्पेक्टर हम मधेपुरा जिला के हैं, थानाध्यक्ष और सब पटना से सब लौट करके अपने जिला की ओर जा रहे थे। यहाँ पर साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत ट्रक पीछे से उनका भेजा गाड़ी है, सब इंस्पेक्टर और एक ड्राइवर लेके जा रहे थे, उसी में अंदर किया। बेगूसराय हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम ने पोस्ट कर लिखा है, बेगूसराय में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 थाना प्रभारियों और वाहन चालक के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। यह अपूरणीय क्षति पूरे पुलिस परिवार के लिए गहरा आघात है। दिवंगत आत्माओं की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में बिहार सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। ओम शांति। तो बेगूसराय हादसे के बाद शोक की लहर है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया है। प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने शोक जताया है। तो पुलिस महकमे में ये दुख शोक की लहर है और इस बीच बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया है। बता दें कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मृत्युंजय सिंह, जिन्होंने शोक जाहिर किया है। अब बात मुजफ्फरपुर की करेंगे, जहां प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल की बिल्डिंग नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई थी। जिस 5वें फ्लोर पर आईसीयू संचालित हो रहा था, उसका उल्लेख स्वीकृत नक्शे में नहीं है। इसी अवैध फ्लोर पर आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजने की तैयारी में है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के आधार पर शो कॉज भी नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को किया है
उनका जवाब प्राप्त होने के बाद जो भी बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके हिसाब से नगर निगम के स्तर से कार्रवाई होनी है। और जैसा आपको पता है कि लाइसेंस ऑलरेडी सस्पेंडेड है उस अस्पताल का, FIR भी दर्ज हुई थी, उसमें भी पुलिस अपना जांच कर रही है। तो देखिए लगातार नए खुलासे हो रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर निर्धारित था, जो मानक था, उसका ख्याल नहीं रखा गया है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रियांक, अस्पताल की बिल्डिंग नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं थी, क्या खामियां पाई गई हैं, क्या कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी, ये जब ये अगलगी की घटना हुई थी ICU में, और उसके बाद से ही इसको लेकर जांच जब शुरू हुआ, 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। और उस टीम ने जब इसकी जांच की है तो इसमें ये कई खामियां सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो इसका निर्माण किया गया था तो उसमें नक्शा जो है तो वह सौंपा, काफी दिनों तक इसका जो अधिकारियों ने नक्शा मांगा तो वो सौंपा नहीं गया, और इसकी जांच की गई तो जो नक्शा बनाया गया था वो मानकों के अनुसार नहीं था। दूसरी बात कि जो नक्शा बनाया गया था उसमें ICU का जिक्र कहीं भी नहीं था कि हाँ 5वें फ्लोर पे ICU बनाना है, ये सब। तो ये एक बड़ी कमी जो है वो सामने आई है, और ऐसे में जो है अब इसको लेकर विभागीय कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, नोटिस भी भेजा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कुछ बड़ी भी कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका प्रियांक। पटना से बड़ी खबर, जहां डिप्टी CM को धमकी मिली है। विजेंद्र प्रसाद यादव को धमकी मिली है। 5 जून को कॉल कर अपराधी ने धमकी दी है। साइबर अपराधी ने धमकी दी है। पार्सल देने के नाम पर साइबर अपराधी ने धमकी दी। पहले लगातार 4 कॉल करके पार्सल रिसीव करने को कहा। डिप्टी CM विजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैंने कोई सामान पार्सल से नहीं मंगवाया। कॉल करने वाला अपराधी अपशब्द कह रहा था। लिखित शिकायत दर्ज की गई है। साइबर थाने की पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में देश के समग्र विकास और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल के मुद्दे पर चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक में CM सम्राट चौधरी ने बिहार में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्र में बिहार में हो रही प्रगति का जिक्र किया। बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार ने 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन कर ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर देश के अग्रणी 5 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। CM सम्राट ने कहा कि PM मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में समृद्ध बिहार की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के लिए 20,250 करोड़ की राशि की मांग की। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में CM सम्राट ने बिहार के लिए कई योजनाओं में केंद्र की मांग की, जिसमें सबसे प्रमुख नल जल योजना के लिए करीब 18,000 करोड़ की मांग की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास की चर्चा की, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार से बिहार के लिए कई योजनाओं में राशि की भी मांग की। करीब 20,250 करोड़ की राशि की मांग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री से नीति आयोग की बैठक में की है, जिसमें सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो करीब 18,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए मांगा गया है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से नल जल योजना चलाई जा रही है, उस नल जल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने यह बड़ी राशि केंद्र से मांगी है। इसके अलावा खेलों की मेजबानी के लिए, कृषि और मखाना उद्योग के लिए, कौशल रोजगार, उच्च शिक्षा, पर्यटन और उद्योग के लिए भी केंद्र सरकार से बिहार सरकार ने नीति आयोग की बैठक में सहयोग मांगी है। साथ ही साथ नीति आयोग की बैठक में सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि किस तरीके से बिहार बदल रहा है, और खास तौर पर बिहार में डिजिटल क्रांति की चर्चा उन्होंने की, लखपति दीदी की चर्चा की, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो निजी निवेश है उस निवेश की भी चर्चा की, और खास तौर पर जो राशि है केंद्र सरकार से उसकी मांग की गई है, ताकि
बिहार को और विकसित बनाया जा सके, विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार हो, इसको लेकर के सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की चर्चा करते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र से सहयोग भी मांगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। नीति आयोग की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए 20,250 करोड़ की मांग किए जाने पर जहां विपक्ष ने इससे भ्रष्टाचार और बिहार में वित्तीय संकट की बात कही, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने इसे बिहार का विकास बताया है। जल अगर सही हो तो कोई भी हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो भाई हम तो यही न समझेंगे, राष्ट्रीय जनता दल तो यही बात समझ रही है कि जिसमें अरबों अरब रुपए का घोटाला हो चुका, भ्रष्टाचार हो चुका, उसी कड़ी को वर्तमान मुख्यमंत्री भी बढ़ाना चाहते हैं। यही बात है, इसीलिए उन्होंने इस योजना के लिए मांगा। अरे बेरोजगारी बिहार में कैसे दूर होगा, कैसे यहाँ इंडस्ट्री बैठेगा, इस पर उनको फंड मांगना चाहिए था। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से करीब 20,250 करोड़ की राशि की मांग की है। हमारे साथ इस वक्त जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज जी, एक बड़ी राशि की मांग मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री से की, लेकिन दूसरी ओर बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं वो वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी को हृदय से बधाई कि राज्य के हक के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ नीति आयोग में अपनी बात कही, और अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि बिहार के विकास, चूंकि बिहार ने अपनी पारंपरिक छवि जो टेक ऑफ का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके हम उड़ान भरना चाहते हैं। तो हमने यह मांगा है कि जल जीवन मिशन का जो हमारा योजना है, उसके तहत जो कौशल और रोजगार जननायक कर्पूरी ठाकुर जो विश्वविद्यालय है उसके लिए, कृषि और मखाना उद्योग के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, पर्यटन और उद्योग के लिए, हमने खेलों के लिए, यह बताता है कि एक समावेशी विकास की ओर बढ़ता हुआ बिहार है। दूसरी तरफ ट्विटर बबुआ है एक, लालू जी के जन्मदिन के दिन भी असत्य बोल देते हैं। पिता का जन्मदिन है, एकादशी दिन है, उस दिन भी उन्होंने ट्वीट पर गलत बयानी की है। अब ये वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं। अरे ज्ञान बटाई में नहीं मिलता है तेजस्वी जी, अब बुद्धि भी बटैया नहीं होता है। बढ़ते आगे, लालू प्रसाद के जन्मदिन पर महफिल सजी थी। राबड़ी आवास पर भोजपुरी गाना और लौंडा नाच का आयोजन हो रहा था। गायक छोटू छलिया के गानों ने समा बांधा। कार्यक्रम के दौरान सिंगर छोटू छलिया के गाने सुनकर खुश हुई राबड़ी देवी ने उन्हें कंगन गिफ्ट कर दिए। कंगन मिलने के बाद छोटू छलिया गिफ्ट पाकर भावुक दिखाई दिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम का, जहां देखिए जो कंगन है वो हाथों से निकालकर राबड़ी देवी सीधे छोटू छलिया के हाथों में दे देती है, जिसके बाद से छोटू छलिया भावुक हो उठते हैं कि यही वो कंगन है जिसको राबड़ी देवी ने अपने हाथों से निकालकर अपने हाथों से इनको भेंट किया है, और इस भेंट के बाद से बेहद भावुक नजर आए छोटू छलिया। अब देखिए, छोटू छलिया को गिफ्ट किए गए कंगन पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि राबड़ी देवी के पास इतने महंगे कंगन कैसे आए। वहीं आरजेडी ने खुद बताया कि कंगन महंगा नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है। जो हमारे कलाकार हैं छोटू छलिया जी, उन्होंने कहा है कि ये हमको कंगन राजमाता राबड़ी देवी जी ने गिफ्ट किया है और ये हीरे का है। अरे भाई, कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है किसी भी गायक को? ये मिटेशन है, और भाव में आकर के मैडम वो मिटेशन का जो भी कंगन था वो हीरा नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं, उसको उन्होंने गिफ्ट किया। अगर गायक ने दावा किया है और लालू जी का जन्मदिन है, एकादशी दिन है, महिला है राबड़ी देवी जी, तो एकादशी महिलाओं के लिए पवित्र और पावन दिन माना जाता है, तो वो हीरे का कंगन आया कहां से? किसने दिया? क्या वेतन से आपने खरीद कर दिया? उसका विपत्र कहां है?
बिल दिखाइए उसका, क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया। देखिए, माँ के हाथ से मिला हुआ है। राबड़ी माँ ने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। बढ़ते आगे, जेडीयू के चारों एमएलसी उम्मीदवार निर्वाचित होने के बाद पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेडीयू दफ्तर में जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान निशांत हर कार्यकर्ता से न सिर्फ जाकर मिले, बल्कि कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान चारों एमएलसी से बात की न्यूज 18 संवाददाता अनंत अमृतराज ने। अच्छा लग रहा है और आगे का प्लान जब सोचते हैं न तो बोझा भी लग रहा है। अच्छा, क्या बोझा? बोझा इसलिए कि कल तक हम कार्यकर्ता थे, जो पढ़ाते थे पढ़ते थे। अब है कि हमको भी किसी को पढ़ाना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, लोकसभा में उन्होंने कहा था कि 50% आरक्षण होना चाहिए, और उन्होंने दिखा दिया, विधानमंडल में भी दिखा दिया कि 50% आरक्षण होने दो। आज बहुत हम लोग खुशी है। आप इस पार्टी में महिला अध्यक्ष के नाते भी आ रही हैं, आज विधायक के नाते आ रही हैं, कैसा लग रहा है, कितना परिवर्तन? देखा जाए तमाम चीज नवीन बिहार के विश्वकर्मा और बिहार की बेटियों के सबसे बड़े वकील माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि उन्होंने 2005 में पंचायती रिजर्वेशन देकर जो शुरुआत की थी, आज बिहार विधानमंडल 2026 के चुनाव में उनका वो नीति और सिद्धांत बिहार और दूसरे राजनीतिक दलों के सामने चमक रहा था। निश्चित तौर पर मैं तमाम अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ तमाम शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। हमारी सरकार और माननीय जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, 2005 से ही लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में अनेक निर्णय लिए, और अभी हमारी 2 महिला नेत्री अभी एमएलसी का चुनाव में आज सर्टिफिकेट ली है, और हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि आदि आबादी अति पिछड़ा समाज को आगे लाना। नीतीश जी के प्रति आभार, धन्यवाद कि 2 महिलाओं को और 2 पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने एमएलसी के पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित लोग हुए हैं। पार्टी काफी मजबूत हुई है, एक बिहार में एक मजबूत समीकरण का संदेश भी गया है। खबर आरा से है। जिले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कारिसात गांव के पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 32 एकड़ में करीब 31.20 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाया जाएगा। इसमें फिश फीड मिल, विभिन्न प्रयोगशालाएं और प्रशासनिक भवन का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास कर सकते हैं। इस परियोजना से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उदवंत नगर प्रखंड के कारीसात रेलवे स्टेशन के समीप बानासुर मत्स्य हैचरी के जगह सामेतिक एक्वा पार्क बनाया जाएगा। बताते चले कि कारीसात रेलवे स्टेशन के समीप इस मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग बिहार पटना द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामेतिक एक्वा पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जिसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां पहुंचेंगे और वे विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। उसको लेकर के जो तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर के वो शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से इसको लेकर के यहाँ स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, और जिला प्रशासन के द्वारा प्रक्षेत्र का सीमांकन कराया जा रहा है, जहाँ की 32 एकड़ क्षेत्रफल में तकरीबन 3120 लाख रुपए की लागत से 17 विभिन्न जो अवयव है उसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि कॉर्प हैचरी, आरएस, फिश फीड मिल, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला समेत मछलियों की जांच एवं प्रयोगशाला का प्रशासनिक मद शामिल है। उसको लेकर के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उसका वो विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे, और वे वहां पर पहुंच करके इन तमाम चीजों के निर्माण से संबंधित शिलान्यास की आधारशिला रखेंगे। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां इंटर की छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना दावत थाना क्षेत्र के क्वात की है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इटवा की मनीषा कुमारी ट्यूशन पढ़ने क्वात बाजार गई हुई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी छात्रा का सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन गुरुवार की देर शाम
क्वात में ही एक पानी भरे गड्ढे से उसका शव बरामद हुआ। मतलब पढ़ने के लिए दीदी गई और रास्ते में मतलब पता लगाए तो मिला बॉडी यही हुआ है। कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? क्वात बाजार गई थी पढ़ने के लिए, उसमें कोचिंग पढ़ती है। कौन क्लास में पढ़ते थे? 11th। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मतलब लेट हो गया होगा और नहीं आई घर एक रात, तो दूसरे रात हम लोग देखे यानी उसको जो है उसके बिहान मिला जो है। तो कल मिला, रात में बॉडी मिला? आज शाम में मिला है, कल शाम में। लड़की का बॉडी बरामद हुआ सर? अभी दावत थाना के तरफ से एक मृतका कुमारी मनीषा का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम कर दिया गया है और अभी इसका दूसरा को प्रिजर्व करके FSL को भेज दिया गया है। मृत्यु का कारण रिपोर्ट आने के बाद बताया गया। प्रथम दृष्टया क्या लगती है सर, कुछ ऐसा है? अभी बॉडी डिकम्पोज होने से कुछ पता नहीं चल पा रहा। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।